Hello my dear student, today I am discuss about IUGR, Intrauterine Growth Retardation। इसका मीनिंग है जब कोई भी मदर कंसीव करती है, अगर उसके बेबी में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है या वेट नहीं बढ़ पा रहा है, जो उसका एब्डोमिनल है, जो एब्डोमिनल गर्द है वो नहीं बढ़ पा रही है, ना डिक्रीज़ हो रही है ना बढ़ पा रही है। जब हम उसको असिस्ट करते हैं, अगर हमें मिलता है जो बेबी का वेट है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10% कम है, तो हम उसको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कंसिडर कर सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द फीटल वेट इज़ डिक्रीज अबाउट 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज़ कॉल्ड IUGR। अगर 10% ऑफ बॉडी वेट से अगर कम हो जाता है तो उसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं इसके इंसिडेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्री। जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी हैं जैसे जापान, अमेरिका etc, इनमें 10% इन ऑल प्रेगनेंसी, जितनी भी प्रेगनेंसी वहाँ पे हैं उनका 10% है। और डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा देश इंडिया, इसमें 15% इन ऑल प्रेगनेंसी, जितनी भी प्रेगनेंसी उनका 50% IUGR हो सकता है। टाइप्स ऑफ IUGR: स्मॉल एंड हेल्दी, बेबी आर हेल्दी बट वेट इज लॉस। बेबी तो हेल्दी रहेगा बस उसका वेट कम हो सकता है। फिजिकल एबनॉर्मलिटी: हाइट एंड वेट आर डिक्रीज और डिक्रीज बॉडी ग्रोथ। इसमें हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी, वेट भी डिक्रीज हो जाएगा और जो बेबी की बॉडी ग्रोथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसकी हाइट रुक सकती है, वेट रुक सकता है, वो डाउन सिंड्रोम में भी जा सकता है बेबी। सेकंड है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल IUGR, इसके अंदर आएगा वेट लॉस इन आवर प्रेगनेंसी। जितना भी टाइम होता है प्रेगनेंसी का 37 वीक में, वो धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है। ये नहीं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा वेट लॉस हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो गया, नहीं। एसिमेट्रिकल IUGR में आएगा वेट लॉस इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। किसी यूट्रोप्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण थर्ड ट्राइमेस्टर में आते ही जो मदर का वेट है वो एकदम से लॉस होने लगा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा कॉजेज। मैटरनल कॉज में कौन कौन से कॉज आएंगे? डिक्रीज बॉडी मास इंडेक्स, लो वेट इन ऑल टाइम, माल न्यूट्रिशन आफ्टर और बिफोर प्रेगनेंसी, रिड्यूस्ड डाइटरी इंटेक, एनी टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन, हाइपरटेंशन, डिक्रीज BP और ब्लड एनीमिया हो सकता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है मदर को, यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग etc, मदर एल्कोहल को यूज़ करती है या ड्रग एब्यूज़र है, वेस्कुलर रिलेटेड डिजीज़, वेस्कुलर रिलेटेड कोई डिजीज़ है। फिर है फीटल कोज में है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जेनेटिक डिजीज़ कंडीशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी या टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है बेबी को। फिर प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़, इसमें आएगा ट्विंस बेबी हैं, अम्बलाइकल कोड प्रोलैप्स है, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बिस इन आर्टरी। जो अम्बलाइकल आर्टरी है उसमें कोई एम्बोलिज्म बन चुका है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। रिड्यूस O2 मदर टू प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई, मदर से जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें O2 की, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, इस वजह से भी IUGR हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे,
एब्डोमिनल गर्थ चेक करेंगे, फंडल हाइट चेक करेंगे मदर की, वेट चेक इन एवरी ट्राइमेस्टर। इन्वेस्टिगेशन में हम करेंगे यूएसजी, ब्लड एग्जामिनेशन, वॉल्यूमेट्री टू चेक द ऑक्सीजन लेवल इन अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्राइन आर्टरी सप्लाई चेक करेंगे, प्रॉपर सप्लाई हो पा रही है या नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड एम्बोलिज्म तो नहीं है। मैनेजमेंट में हम करेंगे टू प्रोवाइड द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, टू प्रोवाइड द प्रॉपर डाइट पैटर्न। ओके, थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।